कहने का कष्ट। रामलीला मंडली के अध्यक्ष, रामलीला मंडली के उपाध्यक्ष, रामलीला मंडली के कोषाध्यक्ष, ग्राम सभा खेत की महिला मंगल दल अध्यक्षा श्रीमती सरिता देवी जी, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार और भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवन गाथा, जीवन चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले रामलीला मंडली के कार्यकर्ताओं का मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। यह मंच केवल रंगमंच नहीं है, यह कार्यक्रम केवल मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम जीवन जीने की एक पद्धति है और इसी पद्धति से ही हमारे समाज का निर्माण हुआ और हमारा प्राचीन समाज कैसा रहा होगा वो आप सब लोगों ने इस रामलीला कार्यक्रम के दौरान देखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा एक पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य, एक भाई का भाई के प्रति विश्वास, एक पति का पत्नी के प्रति विश्वास और भक्त का भगवान के प्रति आस्था, यह आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम के दौरान देखा होगा। यहाँ केवल भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवन गाथा ही नहीं, अपितु संपूर्ण सनातन समाज की एक व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था का निर्माण भगवान ब्रह्मा द्वारा वेदों से किया गया और वेद पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति है और इस पद्धति को हम सनातन वैदिक धर्म कहते हैं। लेकिन आज की दृष्टि में हमें वो सनातन समाज कहीं दिखता है नहीं, कारण आज हमने अपने निजी स्वार्थों को आगे रख करके अपने धर्म को पीछे छोड़ दिया है। हमने अपने बच्चों को अपने हिंदू धर्म के महत्व के बारे में बताया नहीं है, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारे ही बच्चे हमारे सनातन वैदिक धर्म पर सवाल खड़े करते हैं और जो समाज अपने धर्म पर सवाल खड़ा करता है वह समाज तीव्र गति से गुलामी की ओर आगे बढ़ता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास नशा है। आज नशे के चपेट में हमारे हरेक परिवार आ चुके हैं, लेकिन हम इन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हम अपने बच्चों को टीवी सीरियल के बजाय रामायण के एपिसोड दिखाएं, हम अपने बच्चों को हिंदी फिल्मों के बजाय महाभारत दिखाएं, हम अपने बच्चों को हिंदी के नए नए अभद्र गाने सुनने के बजाय उन्हें गीता के उपदेश सुनाएं। और जिस दिन आपका बच्चा एक सनातनी बन करके उभरेगा, उस दिन एक सभ्य समाज की स्थापना हो जाएगी और जिस दिन एक सभ्य समाज की स्थापना हो जाएगी, उस दिन हम सबको वृद्धावस्था में, बुढ़ापे के समय एक अलग कमरे में खाना पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा सनातन समाज हमें सिखाता है अयम निज प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम विश्व को परिवार मानने वाले लोग हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में हमने अपने घरों के अंदर, हमने अपने रिश्तों में एक 7 समंदर गहरी जितनी खाई खोद दी है। अतः मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, आज जब आपने श्री रामचंद्र जी की जीवन यात्रा मनुष्य से चल करके भगवान तक की यात्रा देखी, तो इस यात्रा से हम कम प्रेरित हो करके अपनी यात्रा जानवर से शुरू होकर के एक मनुष्य तक तो कर सकते हैं। जब हम इस प्रांगण से अपने घरों में जाएंगे, अपने समाज में जाएंगे, तो हमारी स्वभाव और हमारा व्यवहार एक मनुष्य की भांति होनी चाहिए। और आज जब हम इस रामलीला मंडली में भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक असत्य पर सत्य की जीत स्थापित की, तो हमारी उपस्थिति, हमारी भक्ति एक मनुष्य के भांति होनी चाहिए। और जिस दिन हमारी भक्ति और हमारी श्रद्धा एक मनुष्य की भांति होगी, उस दिन रामलीला मंडली के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो उनकी तप है, उनकी जो तपस्या है, वह पूर्ण हो जाएगी। और आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना, समय के अभाव के कारण
हम अपने शब्दों पर यही विराम देते हैं। मेरे साथ बोले जय जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। मेरे साथ बोले जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।